गुड़ के फवायद। गुड़ कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे पाकिस्तान में लोग कदर की निगाह से नहीं देखते। हमारे यहाँ गुड़ वो मकाम हासिल नहीं कर सका जो चीनी ने हासिल किया है, लेकिन हकीकत यह है कि चीनी में इसके सफेद रंग के अलावा कोई खूबी नहीं है, जबकि गुड़ के अंदर 21 गजाई अज्जा पाए जाते हैं, जबकि चीनी में गजाई अज्जा ना होने के बराबर पाए जाते हैं। अगर वजन के लिहाज से देखा जाए तो 100 ग्राम गुड़ में 2800 मिलीग्राम गजाई अज्जा पाए जाते हैं, जबकि 100 ग्राम चीनी में सिर्फ 300 मिलीग्राम गजाई अज्जा होते हैं। कहाँ 250 और कहाँ 300। दरअसल सारी की सारी चीनी सक्रोज पर मुश्तमिल होती है और इसी वजह से इसे सफेद जहर भी कहा जाता है, जबकि गुड़ शक्कर को दुनिया का सेहतमंद तरीन पीठा तस्लीम किया जाता है। देसी खांड भी गुड़ व शक्कर के ही कबीले से तल्लक रखती है। यूं तो हकीमों ने गुड़ के अनगिनत फायद बताए हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही फायद यहाँ बयान किए हैं जो जदीद साइंसी तजर्बात के जरिए साबित हो चुके हैं। नंबर 1, असाबी निजाम को मजबूत बनाता है। गुड़ हमारे असाबी निजाम को मजबूत करता है, पट्ठों को आराम पहुंचाता है और जिस्म को थकने नहीं देता। इसके साथ साथ ये खून की नालियों में बेहतरी लाता है और जिस्म की तोड़ फोड़ को रोकता है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गुड़ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और जिस्म में तजाबियत को बढ़ने नहीं देता। ये दोनों काम गुड़ में मौजूद कैल्शियम और सोडियम की मरहून मिन्नत है। नंबर 3, अनीमिया की बीमारी को दूर करता है। अनीमिया दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के अंदर खून की मुसलसल कमी रहती है। गुड़ में मौजूद आयरन अनीमिया की बीमारी से बचाता है। नंबर 4, दिमा से बचाता है। गुड़ खाने वाले अफराद आम तौर पर दिमा की बीमारी से महफूज रहते हैं। दिमा में मुब्तला मरीज गुड़ खाने से अफाका महसूस करता है। नंबर 5, दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द से महफूज रखता है। गुड़ खाने वाले लोग आम तौर पर दर्द शकीका यानी आधे सर के दर्द में मुब्तला नहीं होते। नंबर 6, दौरान ज़च्की और ज़च्की के बाद के मराहल में आसानी पैदा करता है। गुड़ खाने वाली खवातीन को ज़च्की यानी बच्चे की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहल में आसानी रहती है। खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ के रहम की सफाई में गुड़ बहुत मावन साबित होता है। नंबर 7, धूल और धुएं में काम करने वालों को बीमारियों से बचाता है। आमतौर पर जो लोग धूल, मिट्टी और धुएं वगैरह के माहौल में काम कर रहे होते हैं, ये सारी आलूदगी इनके फेफड़ों और खुराक की नाली में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। गुड़ खाने वाले लोगों में आलूदा माहौल में काम करने वालों के फेफड़ों और खुराक की नाली वगैरह को साफ रखता है। इस तरह लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर 8, यरकान से महफूज रखता है। गुड़ खाने से खून साफ रहता है और आदमी यरकान से भी बचा रहता है। दिलचस्प बात यह है कि 30-35 साल पहले लोग ब्लड प्रेशर के नाम से भी वाकिफ नहीं थे। हल्का फुल्का यरकान कभी कभार हो जाता तो लस्सी के जरिए इसका इलाज हो जाता था। माओं को बच्चों पैदा करने के लिए ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। असाबी मसाइल जैसे डिप्रेशन वगैरह को अमीरों की बीमारी समझा जाता था। आज ब्लड प्रेशर हर घर की कहानी है। जो भी टेस्ट करवाता है इसे हेपेटाइटिस यानी यरकान निकल आती है। अगर किसी के यहाँ बच्चा ऑपरेशन के बगैर पैदा हो जाए तो इसे दोहरी मुबारक दी जाती है। एक मुबारकबाद बच्चे की खुशी की और दूसरी ऑपरेशन से बचने की खुशी की। इस तरह सांस और दिल के मसाइल में कई गुना इजाफा हो चुका है। असाबी मसाइल खास तौर पर डिप्रेशन और गरीबों के घरों में भी घुस आए हैं। मेरे पास कोई ऐसे वाज़ह साइंसी शवाहिद तो नहीं है कि मैं इन तमाम बीमारियों का जिम्मेदार गुड़ छोड़ने को करार दे दूं। अलबत्ता एक बात तो नहायत वाज़ेह है कि गुड़ में इन तमाम बीमारियों से बचाने की साहलियत मौजूद थी और हमने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है। गुड़ छोड़कर हम चीनी के आदी हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि किसान सेहत बख्श रस से भरे हुए गन्ने कोड़ियों के बहुत सन्नतकार के हाथ बेचकर ताजर से चीनी यानी सफेद जहर घर खरीद कर लाता है।